नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। यहाँ साथियों, यदि आप आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि साथियों आप भली भांति जानते हो, फास्ट फूड का क्रेज कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें फास्ट फूड से संबंधित और किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो साथियों आप भली भांति जानते हो ला पिनोज पिज्जा के बारे में, जिसका ब्रांड आज भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। ऐसे में साथियों यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों, फास्ट फूड का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसे में पिज्जा एक अहम भूमिका निभाता है। यानी कि साथियों पिज्जा खाना सभी को पसंद होता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी उम्र के लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें, मैं आपको सजेस्टेड करता हूँ ला पिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लीजिए। आगामी साल 2025 में आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, फूड सेक्टर में यदि आप ट्राई करते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों आप भली बात ही जानते हो फूड सेक्टर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये ऐसा सेक्टर है साथियों जिसमें कि यदि आप ट्राई कर लेते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों, ला पिनोज पिज्जा काफी टेस्टी पिज्जा बनाती है और यही रीजन है कि भारत प्रांत में इसका ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर होता हुआ जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा साथियों, पिछले 10 वर्षों में 350 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इन्होंने स्टार्टअप किया है भारतवर्ष में। जी हाँ साथियों, पिछले 10 वर्षों में 350 से भी ज्यादा इन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार्टअप किया है। यानी हर साल लगभग 35 फ्रेंचाइजी इनका स्टार्टअप होता है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें खुद का व्यवसाय फूड सेक्टर में स्टार्टअप करें तो साथियों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप ला पिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लीजिए, यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बताया साथियों यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किया केवल नॉलेज के पर्पज से या फिर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने के पर्पज से, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप ला पिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाते हैं, आखिर ला पिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो कितनी कमाई हम कर सकते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो कितनी स्पेस की रिक्वायर होती है। मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करके बताने वाला हूं। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो आगामी साल 2025 में, तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। बताएं साथियों ला पिनोज पिज्जा का शुरुआत सनम कपूर जी के द्वारा 2011 में चंडीगढ़ से हुई थी और साथियों इनका फ्रेंचाइजी देश के कोने कोने में नजर आ रहा है। ऐसे में साथियों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, यकीनन आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और इस व्यवसाय से संबंधित हमारे पास स्किल्स नहीं रहता है तो साथियों व्यवसाय नहीं चल पाता है। ऐसे में साथियों यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कंपनी के द्वारा पूरा सपोर्ट मिलता है। यानी कि साथियों कंपनी के द्वारा आपको समय समय पर ट्रेनिंग मुहैया करवा दी जाती है। इसके अलावा साथियों कंपनी के द्वारा समय रहते हर प्रकार के रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा साथियों यदि कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो सभी प्रकार के सॉस, प्रिंटिंग बैग, इसके अलावा साथियों पैकिंग सामग्री आपको उपलब्ध कंपनी करवाती है। ऐसे में साथियों यदि आपने निर्णय लिया कि खुद का व्यवसाय ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर स्टार्टअप करे तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है। मैं साथियों इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से क्या होगा, किस तरह से क्या नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप साथियों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बताएं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों ये व्यवसाय खाने पीने से संबंधित है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को पब्लिक सिटी वाले एरिया में यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, सिनेमा हॉल के आसपास, बीच मार्केट में, मतलब साथियों इन जगह पर यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपके पास कम से कम 5 से 7 स्टाफ होने चाहिए। जी हाँ साथियों 5 से 7 कुशल कर्मचारी आपके पास होने चाहिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 शेफ होने चाहिए जो कि पिज्जा बनाने के काम करेंगे। यदि आप पिज्जा बनाने में धुरंधर हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कमाई कहीं ना कहीं आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शेफ के मुताबिक आप काम खुद से कर पाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई यकीनन कर पाओगे। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुछ लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी साथियों कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरे करने पड़ेगी। जैसे साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए, FSSAI लाइसेंस होने चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होने चाहिए, साथ ही प्रॉपर्टी के लीगल पेपर होने चाहिए। साथियों जहां पर रेंट एग्रीमेंट की बात होती है, यानी कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऐसी जगह पे स्टार्टअप करते हो जिस जगह को अपने रेंट पर लिया है तो रेंट एग्रीमेंट पेपर आपके पास होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आपने ऐसे प्रॉपर्टी पर स्टार्टअप किया है जिसे कि आपने लीज पर लिया है तो प्रॉपर्टी के लीगल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो प्रत्येक साल आपको 4% की रॉयल्टी कंपनी आपसे लेती है। यानी कि साथियों यदि आप ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में जितना इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट साथियों 15 से 20 महीने में रिकवर हो जाते हैं। जी हाँ साथियों आप भली भांति जानते हो ला पिनोज पिज्जा का ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो केवल 15 से 20 महीने में रिकवर हो जाएंगे पैसे। तो ऐसे में साथियों आपको डर नहीं रहेगा कि भैया इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो इतना नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा। प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं आप अच्छे खासे कर पाओगे। मतलब सरल सी भाषा में समझने की कोशिश करें साथियों तो ला पिनोज पिज्जा से जुड़कर
खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कंपनी आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं देगी कि भैया आपका महीना लगी, आपका इतना सैलरी हुआ। मतलब साथियों, कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कमीशन मार्जिन पर कंपनी वर्क करती है, यानी कि कंपनी का जितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे कमीशन मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ऐसे में साथियों, जितना प्रोडक्ट आप सेल कर पाते हो उतनी अच्छे खासे आप कमाई कर पाते हो। हालांकि साथियों, लापिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो यकीनन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि साथियों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की यदि बात किया जाए साथियों, तो केवल साथियों एक समय पर आपको 29 लाख के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, 29 लाख का इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें एक साथियों 19 लाख रुपये पूरे सेटअप लगाने में लगेंगे। जितने भी तरह के सेटअप आप लगाते हो 19 लाख की सेटअप हो जाएगी। वहीं साथियों 10 लाख रुपये ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी आपसे लेती है, यानी कि कंपनी का लाइसेंस लेकर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी को आपको 10 लाख रुपये देने पड़ेंगे। यकीनन साथियों, इंटरनेट की जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूं, हालांकि कंपनी से आप बात कर सकते हो कि ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी आपसे कितने पैसे डिमांड करती है। बताएं साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो और कंपनी जो 10 लाख रुपये ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपसे लेते हैं, जब इस व्यवसाय को आप क्लोज करते हो यानी एग्रीमेंट आप कैंसिल करते हो, तो जो भी ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी आपसे पैसे लेते हैं, कंपनी आपको सूद समेत पैसे आपको लौटा देगी। बताएं साथियों, इस व्यवसाय में जो इन्वेस्टमेंट जाते हैं 19 लाख रुपये का, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया हूं, ये चीज निर्भर करता है इस व्यवसाय को आप कहां पर स्टार्टअप किए हो। यानी कि साथियों, खुद का प्रॉपर्टी है, खुद का दुकान है, खुद की जगह है, खुद की ऑफिस है, खुद की गोदाम है, हर एक चीज खुद की है साथियों, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की आंकड़ा कम सकती है। केवल 4 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। और जहां पर प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है साथियों, तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके प्रत्येक दिन का साथियों 5 से 10 हजार की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप भली भांति जानते हो लापिनोज पिज्जा का ब्रांड देश में अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, लापिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों, फूड सेक्टर में काफी अच्छे खासे पैसे हैं, और जहां पर साथियों फास्ट फूड की नाम उठते हैं तो साथियों फास्ट फूड में अच्छे खासे पैसे आप कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों, लापिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लीजिए, आगामी साल 2025 में आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए होंगे। यदि हाँ, तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। कि आप लापिनोज पिज्जा से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।